एक आठ बनाया भी कि नहीं बनाया सीधा? अरे यार 28 बनाइए, 28 28 28 28 बनाइए, 28 28 है ना। अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो। जैसे बार बार सवाल आएगा कि 1000 के निकट, 1000 के निकट कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना। यहां पे 1000 की जगह कोई और डेटा दे सकता है, इसके जगह पे कोई और डेटा दे सकता है, ठीक है। 1000 के निकट कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 1000 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, बचा कितना, 3 और 0, 2 बोल रहे हो रे। 7 चौक 28, कितना बचा, 2 और 0। 7 दूनी 14, है ना, 14, कितना बचा, 6। ये 6 अगर नहीं आता, अगर ये 6 नहीं आता, अगर ये 6 नहीं आता तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाता। तो मैं क्या करूं, 1000 में 6 घटा देता हूं। 1000 में 6 को घटा दिया, कितना आया, 994। मतलब 1000 के निकट ये संख्या है जो 7 से पूरी तरह विभाजित है। यहां तक कोई समस्या है क्या? क्या करो आप, शेषफल को घटा दो। जैसे n ले लेता हूं मैं, नंबर मतलब जिस नंबर के आसपास बोल रहा है नंबर, इसको n ले लिया, ठीक है। नंबर में से आप शेषफल, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, इसको घटा दो। तो नंबर जैसे 1000 है, 1000 में से 6 को घटा दिया मैं, यह है नंबर, नंबर में से 6 को घटा दिया तो क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर को मैं घटा दिया, तो ये संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित होगी, ठीक है। एक तरीका यह है। अच्छा, और बोले कि 1000 से निकट, 1000 से निकट एक और संख्या है जो 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। आप क्या करो, नंबर में, एक तो ये बता, नंबर में से रिमाइंडर को मैं घटा दिया, ठीक है। एक काम करो आप, नंबर में जोड़ दो किसको, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, और इसको तो शेषफल बोलते हैं, ठीक है। भाजक प्लस शेषफल, भाजक माइनस रिमाइंडर, भाजक माइनस रिमाइंडर, या रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। मैं समझाता हूं। 1000 है, 1000 में आप घटा दो किसको, भाजक, जोड़ने बोला हो ना, जोड़ना है, भाजक, भाजक और रिमाइंडर कितना, 6। बात समझ में आया? तो 1000 एक भी वो संख्या होगी, 1000 एक भी वो संख्या होगी जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे आप 1001 को भाग देके देखो 7 से, 1001 को भाग देके देखो 7 से। हालांकि ये याद भी रखना, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1001 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है ये, इसको याद रखना, तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 से इसको भाग देके देखो, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 3 और 0। 7 चौक 28, बचेगा कितना, 2 और 1। 7 तिया 21, है ना। अरे बुझाया रे। तो 1000 के निकट कौन सी संख्या हुई, 1000 के निकट 994 हुआ कि 1001 हुआ, 1001 हुआ। अरे बुझे, अरे ये समझ में आया क्या? इसको एक बार नोट कीजिए, इसी से सवाल बन रहे बहुत सारे। एक आध सवाल और बताऊंगा मैं। ये ना विभाजिता का नियम हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी भी आपको ये चीज आना चाहिए। इसमें से जो जो चाहिए आप नोट कर लीजिए, जो जो लगे कि नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। आज ये ठीक किए हैं मेरे लिए भी। कल पिकनिक जा रहे हो यार? नहीं जा रहे हो? जाना चाहिए, मैं तो जाऊंगा, है ना। पिकनिक में मजा आता है थोड़ा, है।
पिकनिक हो या कहीं कवि सम्मेलन हो या ऐसा कुछ हो जहाँ पे कोई आ रहा है बड़ा आदमी, तो एक बार जाना चाहिए, है ना, और थोड़ा अच्छा लगता है। क्या रूम में कुछ कुछ आए रहोगे हैं दिन भर, वही फोन हाथ में। मैं फोन रखना बंद कर दिया हूँ घर में, हाथ में फोन रखो तो ये न चाहते हुए भी रील ऐसे ऐसे चलने लगेगा यूट्यूब पे। मैं इंस्टा फेसबुक चलाता नहीं हूँ, अब यूट्यूब पे भी रील आ गया है, बड़ा समस्या हो गया है। अब कुछ काम करने बैठो ऐसे चलाते रहो, क्या काम करने बैठे तो भूल जाएगा आदमी। जिससे ये बन जाएगा वो बनाइएगा। 2000 के निकट ऐसी संख्या जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो, है ना। सवाल यह है कि 2000 के निकट ऐसी संख्या खोजिए जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो। 2001 थोड़ी होगा क्या? ओह सॉरी, 10,001 लिख दिया हूं, 1001 है ना ये। उसको याद रखिएगा, जैसे 111 बताया था ना, 111 बार बार रिपीट होगा, 37 गुणे 3 होता है। ये 1001 कई बार मिलेगा आपको पेपर में। ये 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। जिससे बन जाएगा वो ये वाला सवाल बनाइएगा ना। 2000 के निकट ऐसी संख्या जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो। दो 2005 9 से जा रहा है क्या? 5 2 7 9 से जा ही नहीं रहा है। 2005 9 से नहीं जाएगा, है ना। 2007 हो सकता है एक 9 से जाने के लिए, और 2007 होगा, और 2007 में से फिर 9 घटा दीजिए, 4 2 1998 होगा। करके देखिए, मैं ऐसे निकाल दिया हूं, मैं वो तरीके से भी निकाल के बताऊंगा। हालांकि 9 से विभाजिता के लिए आप क्या कर सकते हो, 2007 जाएगा 9 से, है ना। 9 से विभाजित का नियम, खैर आप वैसे बनाओ, मैं बता रहा हूं आपको, निकालने का तरीका बता रहा हूं। ये पहला वाला सवाल लिख लिया सब कोई? 2000 वाला समझा रहा हूं ना। 1998 आएगा, हाँ एकदम सही। और एक और संख्या आगे वाला 2000 से ज्यादा, साथ साथ जोड़ते जाओ, 9 जोड़ते जाओ, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। देखो देखो भाई, 1000 वाला, ये 2000 वाला समझ लो ना, सुनो। हाँ देखो, मैं बोला 2000 के निकट ऐसी संख्या जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो। हम लोग क्या करेंगे, पहले 9 से भाग दे देंगे 2000 को, ठीक है। 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 2 और 0, ये भी जाएगा 9 दूनी 18, ये बचेगा 2 और 0, तो 9 दूनी 18, तो बचेगा कितना, 2। अगर ये 2 नहीं बचता, अगर ये 2 नहीं बचता तो पूरा भाजित हो जाता, लेकिन 2 बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 2000 में से 2 को मैं घटा दूंगा। नंबर में से मैं रिमाइंडर को घटा दिया, नंबर में से रिमाइंडर को घटा दिया, नंबर में से शेषफल को घटा दिया, तो जो प्राप्त संख्या आएगी वो पूरी 1998, ये पूरी तरह 9 से विभाजित होगी, ठीक है। अच्छा, अगर 2000 से बाद, जैसे 2000 से तुरंत पहले कौन सा हो गया, 1998 हो गया ना, 1998 हो गया। एक संख्या ये, एक 2000 के बाद होगा, है ना, या तो इसमें 7 जोड़ दो, सॉरी 9 जोड़ दो भाई, 9 का पहाड़ा में आएगा ना ये, उसके आगे 9 जोड़ दो, या जैसे उस मेथड से सिखाया था मैं, नंबर में जोड़ दो, नंबर में जोड़ दो आप इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, नंबर में जोड़ दो आप इन दोनों का अंतर, भाजक और माइनस, भाजक कितना है 9 और कितना है शेषफल, और नंबर कितना है आपके पास 2000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2007। हालांकि 9 से विभाजिता जैसे ही पूछे ना, तो आप 2000 पहुंचो, 2000 तक पहुंचो। मेरे को मालूम है कि कहीं पे भी एक आध जगह यहीं पे 9 डालू, अगर मैं यहाँ पे 7 डाल दूंगा तो 7 और 2 9 हो जाएगा, तो 9 से विभाजित हो जाएगा 2007। समझ में आ रहा है ना, एक तरीका वो भी है। और 2007 हुआ तो 7 से 9 पहले, तो 1998। अब इस टाइप वाला बन जाएगा अब, है ना। चलिए ठीक है, इस टाइप का बन जाएगा।
तो अब आप सवाल नंबर बनाइए। 27 कर लिए थे ना हम लोग, 28 कीजिए, सवाल नंबर 28 कीजिए। देखो 88,977 के निकट वह संख्या, तो 88,000 जो भी संख्या उससे भाग दो, किससे, जो 13, सवाल पढ़िए और बनाइए 28वां, फिर मैं बताऊंगा। अपने वर्ड में कुछ कुछ लिख लिया करो कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए और बनाइए। देखो इसको दोनों तरीकों से बना सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो और डायरेक्ट भी बना सकते हो। मिटाऊं, इसको मिटा दूं? कहाँ गया यार सवाल? सवाल है 8, 8, 9, 7, 7 के निकट वह संख्या ज्ञात करें जिसमें से 13 घटाएंगे, 13 घटाने पे वो नई संख्या 2, 2, 5, 2, 2, 5, 250 और 275 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए तो पहले तो हम लोग को इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। उसका एलसीएम निकालने के लिए देखो इसमें 9 आ रहा है, समझ में आया? इसको कैसे लिख सकते हो, 5 का घात 2, 25 9वां होता है तो 3 का घात 2। इसको क्या लिख सकते हो, 5 का घात 2, 25 दहम तो 5 और 2, और इसका आप जैसे मेथड वैसे निकालिए एलसीएम, है ना। 275 है, 275 बने 25 गुणे 11, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 5 का घात 2 इंटू 11। एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, 5 का घात यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 का घात 3, 5, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 का घात 2, 2 भी है एक जगह 2 भी है और एक जगह 11 भी है, ठीक है। यही आएगा एलसीएम, ठीक है। ये एलसीएम निकलेगा, इसका एलसीएम गुणा करो कितना हो जाएगा, 125 दूने 250 और 250 का 11 से गुणा कर दो तो 275। अब इसको 9 से गुणा कर दो, 9 पचे 45, हाथ में लगेगा 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, हाथ में लगेगा 6, 9 दूनी 18 और 6 18, 2 और 6 24। ये आया एलसीएम, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, इसके निकट चाहिए, तो आप इससे भाग दो। अब लंबा चौड़ा प्रोसीजर है ना। 24,750, भाई हम लोग पहले क्या था, 1000 के निकट वो संख्या जो 7 से विभाजित हो, अब क्या है, इतने के निकट वह संख्या जो इससे विभाजित हो। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग को भाग देना पड़ेगा, 8, 8, 9, 7, 7, अब भाग दो। ये भी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। एक तरीका ये है, जो शेषफल बचेगा उसके बाद 13 जोड़ना है या घटाना है, कुछ बोला है सवाल में। एक तो तरीका ये है, ठीक। एक तरीका ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, ऑप्शन से जाना इसमें आसान रहेगा, बताता हूं कैसे।
ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन ए दिया है 99012, ऑप्शन बी दिया है आपको 99011, ऑप्शन सी है आपके पास 99013 और ऑप्शन डी है आपके पास 99014। देखो बोल रहा है कि निकट वह संख्या जिसमें से 13 घटाने पर प्राप्त संख्या, 13 घटाने पर। अब इसमें से अगर आप 13 घटाओगे, इसमें से आप 13 घटाओगे, इसमें से आप 13 घटाओगे, तो इससे वो पूरी तरह विभाजित होगा, यही है ना। पर इसमें से अगर आप 13 घटाओगे तो इससे पूरी तरह विभाजित होगा। सवाल में ही दिया इससे 13 घटाने पर, तो इसमें से आप सब में से 13 घटा दो। इसमें से अगर आप 13 घटाए, सभी में से आप 13 घटा दो। लाल पेन ले लेता हूं मैं, है ना। सभी में से आप क्या करो, सवाल बोला है इसलिए मैं 13 घटा रहा हूं, ठीक है। इसमें से 13 घटाओ, सभी में से 13 घटाओ, इसमें से भी आप 13 घटाओ और इसमें से भी आप 13 घटाओ, ठीक है। 13 घटाने के बाद वो इससे विभाजित हो जाएगा। इससे विभाजित होगा मतलब यही, इसी नंबर को मैं गुणा करके ये लिखा हूं, है ना, इसी नंबर को गुणा करके ना इतना लिखा हूं, ठीक है। मतलब इससे विभाजित होगा, और इससे विभाजित होगा मतलब वो 9 से भी विभाजित होगा। सबसे प्यारा नंबर 9। बात समझ में आ रहा है। अब ऐसा संख्या देखो जिसमें से 13 घटाने के बाद वो 9 से भाग जाए, तो आप इसमें से 13 घटाओ तो कितना आएगा 99001। इसमें से 13 घटाओ तो कितना हो जाएगा यार, ये 9898 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना, ठीक है। अब इसमें से 13 घटाओ तो 9899 आ जाएगा, ठीक है। यही आ रहा है ना। अरे अरे इतना ही आ रहा है ना। देखो तो यहाँ पे एक बार 0 दिया है ना, ठीक। इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 9900 आएगा, मतलब ये 13 आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलती कर रहा हूं मैं भाई, ये देखो 99012, इसमें से अगर आप 13 घटाए तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ये हो गया 0, 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा यहाँ पे भी ना, और ये 9 बचेगा ना। कुछ गलत कर रहे क्या, ये 8 बचेगा, है ना, और ये 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आएगा, यही गलती हो रहा था, ये 9 है ना, ये यहाँ पे आएगा कितना 9, ठीक है। यहाँ पे हाँ ठीक। अब कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब इसमें से देखो कौन सा नंबर 9 से विभाजित हो रहा है। 9 से विभाजिता के लिए देखो तो ये 9 से जा रहा है क्या, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, नहीं जा रहा 9 से, ठीक है। अब इसमें देखो 9 से जाने वाले 1 2 3, 8 दूनी 16, नहीं जाएगा 9 से, ठीक है। ये देखो ये पूरी तरह 9 से विभाजित है, ठीक है। वो 9 से देखो नहीं जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन से ज्यादा इसमें ज्यादा आसान है। बात समझ में आया। जैसा सवाल बोला था, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। पढ़ के आए होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ के आए होंगे तो फिर एकदम ही समझ में नहीं आ रहा होगा। आज कोशिश करेंगे इसको निपटा दें, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 बनाइए, 29। देखो 29 भी ना, अब ऑप्शन से जाओगे तो बहुत आसानी से बना लोगे। बोल रहा है 1847 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 30, 45 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले 30, 45 और इसको नोट कर लिए हो, मिटा रहा हूं ना।
30, 45, 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो आप 30, 45, 60 का पहले तो एलसीएम निकालो। 30, 45 और 60 इसका एलसीएम निकालो, कितना आ रहा है पहले आप लोग एलसीएम निकाल के बताओ मेरे को। मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग बताओ इसका एलसीएम बताइए। पंचे 30, 12, 4, 12 पंचे 60, 4। एलसीएम कितना रहा है? कितना रहा एलसीएम जी, आप बताइए। लघुत्तम समापवर्त बताइए, आज आखिरी क्लास है, आज जितना बनेगा बनेगा, फिर उसके बाद आप लोग का काम रहेगा, वो मैं छोड़ रहा हूँ, सब लोग बना ही नहीं रहे। एलसीएम बताइए इसका किसी भी तरीके से, जितना मेथड में बताया हूँ उस हिसाब से या आपके तरीके से। एलसीएम नहीं निकला यार, हैं? बंद कर दीजिए। कितना आ रहा है? 30, 45, 60 का एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तो बाकी सवाल तो तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, मैं समझ गया। 180 आ रहा है ना? हाँ, लिख तो दिया हूं मैं 180 है ना, यही 3 आएंगे, गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, 180, 9 बजे 45 चौको 180, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो 45 चौको 180 हो गया। ठीक है, ठीक 180 आ रहा है। ठीक है, सवाल बोला है, कहां गया यार, 1847 में से, 1847 में से कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए, कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए जो 180 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, आप या तो ऑप्शन से घटा लो या 180 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो आप 180 से भाग दे दो किसको, 1847 को। तो 180 से एक बार में 180 एक बार में कितना जाएगा, 180 आएगा, 4 और 7। अगर ये नहीं रहता, ये नंबर नहीं रहता तो ये नंबर पूरी तरह विभाजित हो जाता। बात समझ में आया? 180 में से किसे, 1847 में से, भाई देखो यही था ना, 7 से 1000 के आसपास कौन सी संख्या है 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो इसमें क्या है, 1847 के आसपास कौन सी संख्या है जो 180 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 180 में एक बार लिखा तो 180, अब 180 का 47 तो भाग जाएगा नहीं 180 से। अगर ये 47 नहीं बचता तो मतलब ये नंबर पूरी तरह विभाजित हो गया होता है ना। तो कौन सा संख्या घटाऊंगा मैं, इसी संख्या को घटाऊंगा, है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं पे 47, ऑप्शन में दिया है 47 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, 48 भी दिया है ना, और क्या दिया है, 45 और 49, 45 और 49। अब इसको ऑप्शन से कैसे जाएंगे, ऑप्शन से कैसे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, देखो ऑप्शन से जाने के लिए क्या करेंगे, पहले 1847 है ना। अब मेरे को मालूम है कि इसके एलसीएम देखो, यही है एलसीएम 180। ठीक है, आप इसमें 9 तो है ही, 9 है ना, 9 बहुत प्यारा नंबर है, 9 जहां आया तो एकदम खुश हो जाना चाहिए। ठीक, मतलब अगर मैं ये चारों ऑप्शन में से घटाऊंगा तो वो नंबर 9 से विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है भाई? इसका एलसीएम 180 है, 180 है, मतलब अगर मैं 47 देखो भाई, अगर मैं ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन को अगर मैं घटा दूं, 4 ऑप्शन को मैं घटा दूं तो वो संख्या 180 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। यही है ना सवाल भाई। 4 ऑप्शन घटा दूं तो 1847 है मेरे पास, ये इसमें से 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन घटाया तो 45 आया। अब इसको देखो 180 से, मतलब 9 से विभाग होना चाहिए। क्या ये 9 से जा रहा है, 9 से नहीं जाएगा, 8 और 1 9, 2 बच जाएगा। ठीक है, 9 से जा रहा है क्या, 9 9 नहीं जा रहा, 7 और 1 8, ये भी बच जाएगा।
इसमें से देखो 1800 पूरा जा रहा है, 8 और 1 9, एक लौता यही ऑप्शन जा रहा है। आप ऑप्शन से भी ऐसे जा सकते हो। उसके बाद एक और बचा 49, उसको भी घटाओगे तो 9 से नहीं जाएगा। आप ऑप्शन से भी जा सकते हो या सटीक सीधे तरीके से भी जा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ऑप्शन से जाना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अगला बनाइए। जिसमें नहीं समझ में आएगा पूछना है भाई, है ना, कहे कि आप लोग कुछ भी नहीं बना के आ रहे हो, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आज थोड़ा सा अभी पल्ले पड़ रहा होगा। आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो 45 60 30 का। आज मेरे ख्याल से 7वां 8वां दिन चल रहा है एलसीएम का, है ना। 30 60 45 का एलसीएम नहीं निकल रहा है, तो आज कम से कम कैसे निकालते थे एलसीएम। एलसीएम निकालने का बहुत तरीका बताया हूं मैं, है ना। देख लो एक बार और, आखिरी बार बता देता हूं। एलसीएम निकालने का बहुत सारे तरीका बताया हूं, जिसमें से आप प्रेफर किए हो बचपन वाला, है ना। 30 60 और 45 है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर किससे दिख रहा है, 5 से जाएगा ये, 5 छक 30, 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 9 बजे 45। अब 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9। अब किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 दूनी, ये जाएगा नहीं किसी से, है ना। अब 2 और 3 है, यही है एलसीएम इसका, ये पूरा, है ना। इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 5 गुणे ये कितना है, 3 गुणे 3, यहाँ से 3 3 को लिख दो ऐसे, 9 हो गया। और ये 2 गुणे 2 इंटू 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया, यही मैं निकाला था, 5 गुणे 9 गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को दिखा कि इसके अंदर 9 भी है। एक और तरीका मैं बताया था कि 30 है, 60 है और 45 है। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो, है ना। प्राइम फैक्टर बने 6 पंचे 30, तो 2 गुणे 3 6 और ये हो जाएगा 30। 12 पंचे 60 तो 5, अब 12 को 4 तिया 12, तो 2 का घात 2 और ये हो जाएगा 3। 45, 9 पचे 45, तो 9 को 3 का घात 2 और ये हो जाएगा 45। अब इसके बाद बोला था मैं सारे प्राइम नंबर लेना है। कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं इसमें, 5 आ रहा है, 5 आ गया, हाँ। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और कोई प्राइम नंबर है नहीं, सबकी मैक्सिमम पावर लेना है। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 का एक ही है। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। ये भी फिर भी यही आ जाएगा, 9 गुणे 4 गुणे 5, 9 गुणे 4 गुणे 5। जिस मेथड से आप बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, इच्छा आपकी है। एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तो बहुत समस्या है, मतलब घर में एकदम कॉपी खोल के देख ही नहीं रहे हो, है ना। एक तो कहावत है छत्तीसगढ़ी में, खेती अपन से ती, कथे ना तय सकबे तो खेती कर ले, है ना। मेरा एक तो खेत है, तो मैं अधिया में दिया एक जन को, तो उसको मैं कुछ मुर्गा भी दे दिया था, कड़कनाथ, है ना। कड़कनाथ मुर्गा आता है और देसी मुर्गा। पिताजी विभाग में है सकालों में, तो वेटनरी डिपार्टमेंट में ही है पिताजी, तो उसको दे दिया 20-30 तो मुर्गा की। उसका नुकसान मत हो, पाल ले, है ना, बेच भी ले, अधिया में कम से कम खेती भी करते रहे, वो भी ले जाएगा, ठीक। तो मैं सोचा मैं ही 1-1.5 महीना 2 महीना 3 महीना बाद उसी से मुर्गा खरीद लूंगा मैं, ठीक है। तो उसके पास मैं बोला कि 1-2 ठो दे दे यार मुर्गा, जो भी रेट हो ले ले बे। तो कुछ किया था या तो खा गया था, तो बोलता तू हर मुर्गा हर तो 30 ठो दे रहे, 15 ठो तो मर गईस। बोला ठीक है। 3-4 ठोला कुत्ता उता ले गईस। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 ठो बाँची से ये मर बाढ़ पे नहीं करीन है ना। 3 महीना बाद वो मुर्गा उतने बड़ा मेरे को दिखाया ना, बोला हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं समझा कि अगर मुर्गा खाना है तो पालिए, है ना, खेती करना है तो पालिए, मैथ्स बनाना है तो हाथ पैर खुद से चलाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये सब सवाल बनाता भी नहीं है, प्रैक्टिस करना रहता मेरे को, तो मैं ये सब नहीं प्रैक्टिस करता, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं बना पा रहे हो, ठीक। मतलब इसका मतलब यही है कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, एकदम कॉपी ही नहीं खुल रहा है ना, ठीक है। 31वां बनाइए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 31वां बार बार आता है। 31, अच्छा 30वां छूट गया क्या? 30वां बनाइएगा खुद से, होमवर्क दे दिया हूं मैं इसको, है ना। 31 में भी नया है, हालांकि 30-31 सब एक ही टाइप का सवाल है, सब एक ही टाइप का सवाल है। 31 बनाइए, 31 बनाइए।
इकतीस 31 बनाइए, 31। इकतीस वाला सवाल जो है ना, घंटी वाला आता है थोड़ा। चार टू घंटी है जो 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड में बजती हैं। क्या अंतराल पर बजती हैं? जैसे ऐसा बोल दिया, चार टू घड़ी है, एक घड़ी में टन का आवाज 6 सेकेंड बाद आता है। जैसे मान लो 10 बजे चालू किया मैं, है ना, अभी 10 बज रहा है मान लो, है ना, 10 बजा दें, ठीक है, 10 बजे सेकंड का सुई को सब चारों घड़ी में मिला दिया मैं 12 पे। जैसे 6 सेकंड होता है तो एक घंटी टन करता है, 8 सेकंड होता है दूसरा घंटी टन करता है ना, 12 सेकंड होता है तीसरा घंटी टन करता है, और 18 सेकंड हुआ तो चौथा घंटी बजता है, आवाज करता है। ठीक, सवाल समझे? ठीक है। यदि 10 बजे एक साथ बजना शुरू करें, पहला बार सब 10 बजे जैसी रखे थे, घंटी को स्टार्ट किए, टन की आवाज, अब उसके बाद एक वाला 6 सेकंड बाद बजेगा, दूसरा वाला घड़ी 8 सेकंड बाद बजेगा, तीसरा वाला 12 सेकंड और चौथा वाला 18 सेकंड के बाद बचेगा। सवाल समझ में आया क्या? अरे सवाल पूछे रही, मैं अलार्म सेट किया, मैं कह रहा हूं जैसे मैं 10 बजे सेट कर दिया तो 10 बजे सब घड़ी एक साथ काटा, सेकंड का सुई यहीं पे होगा, तो सब एक बार बजा, ठीक है। अब उसके बाद हर घड़ी जो है, पहला घड़ी है मान लो ये 10:06 पे बजता है, दूसरा घड़ी 10:08 पे बजता है, तीसरा घड़ी 10:12 पे बजता है, तो और चौथा घड़ी 10:18 पे बजता है। तो बोलता है 2 घंटे में ऐसा समय तो आएगा कभी ना कभी कि ये सब एक साथ बजेंगे। 10 बजे एक बार एक साथ बजे हैं, तो 2 घंटे में ऐसा समय तो आएगा ना भाई कभी ना कभी। अरे बुझ रहे हो रे, सवाल समझ रहे हो कि नहीं? सवाल सॉल्यूशन आसान है ना। तो 2 घंटे में 10 से 12 के बीच में वो कितनी बार एक साथ बजेगा? ठीक, कुछ नहीं करना है इसका, आपको एलसीएम लेना है, 6, 8, 12 और 18। अब इसका एलसीएम निकालो यार, मैं नहीं बताऊंगा, 72 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, यहां से देखो, यहां से आ जाएगा 9, है ना, यहां से आ जाएगा 2, 8, 3 आ गया, 9 आ गया, है ना, बस हो गया और कुछ नहीं आएगा। 72, है ना, 72 सेकंड आएगा। इसका एलसीएम कितना आया? 72 आया। मतलब हर 72 सेकंड में ये घड़ियां मतलब एक साथ बजेंगी। बात समझ में आ रहा है? हर 72 सेकंड में, मतलब 72 सेकंड मतलब 1 मिनट और 12 सेकंड के आसपास हर घड़िया एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घड़ी एक साथ फिर से बजेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कितने घंटे में? 2 घंटे में। भाई 10 से 12 तो 2 घंटा कितना हुआ? 2 घंटा माने ये 72 सेकंड है ना, तो 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी एक साथ? तो 2 घंटा में कितना सेकंड होता है? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में इतना मिनट हो गया। बात समझ में आया? और इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना 60 से गुणा करना पड़ता है। अरे बुझे, 2 घंटे में इतना सेकंड हो गया, है ना, 3600 दूनी 7200 सेकंड हो गया। ठीक है, कितना हो गया? अगर आप नहीं भी गुणा करते हो तो इतना सेकंड हो गया। ठीक है, 36, इसको भाग दे तो किससे? 72 से। क्यों 72 से? क्योंकि 72 सेकंड में एक बार सब एक साथ आते हैं। ठीक है, तो आप दोगे इसको भाग 72 से तो कितना हो जाएगा? 6 से 10 बार में जाएगा, और 6 से 12 छक 72, है ना, 12 से कितना बार हो जाएगा? 12 पंचे 60, तो 5 दूनी 10, और कितना आया? 100। 5 दूनी 10 और 10 गुणे 10
100 बार आएगा, ठीक है, 100 बार आएगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, जब भी समय अंतराल दिया हो कि 10 से 12 के बीच में, कि क्या सवाल दिया है, सवाल में कुछ दिया है, सवाल दिया है, गॉट इट, कहां गया यार सवाल। यदि 10 बजे से तो 12 बजे तक कितनी बार समय अंतराल दिया है, 2 घंटा, ठीक है। एक सवाल आएगा जिसमें समय अंतराल नहीं दिया रहता है, तो जब भी समय अंतराल दिया हो उसमें आपको एक अपने से जोड़ना रहता है। आपका आंसर आएगा 101 बार। हमेशा सवाल में ऑप्शन 100 भी रहेगा, जानबूझ के रहता है। घड़ी वाला 2 सवाल बनता है, एक जिसमें समय अंतराल दिया है 10 से 12 के बीच में, है ना, और एक अगला सवाल आएगा जिसमें समय अंतराल ना दिया हो, अगला करूंगा। इसको नोट कर लीजिए, जो डाउट होगा पूछिएगा। घड़ी वाला सवाल आता है पेपर में, और 2 टाइप का सवाल बनता है घड़ी में, एक में समय अंतराल दिया रहेगा जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 31, 32 में भी समय अंतराल दिया है, 33 में भी समय अंतराल दिया है, चलो लिखो ना, एक बिना समय अंतराल वाला सवाल कराऊंगा मैं। देखो भाई, सवाल घर में बनाओगे तो ही काम होगा, नहीं तो मैं तो बना दूंगा, आप लोग से फिर नहीं बनेगा, ठीक है। अगला सवाल बनाइए, कौन सा है इसका, अगला वाला जस्ट। इसमें ऑप्शन में 100 नहीं दिया था क्वेश्चन नंबर 31 में, लेकिन आप जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें 100 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। वो 100 आता है तो लोग फट से 100 मार देते हैं, ठीक है। समय अंतराल दिया, उसमें एक जोड़ना है, याद रखिएगा। एक बताऊंगा जिसमें समय अंतराल नहीं रहता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 32 बनाइए, मैं आके कॉपी चेक करूंगा। 32 बनाइए। तो 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार बजेंगे, ठीक है। आसान सवाल है, सेम सवाल है, डाटा चेंज कर दिया है बस। अभी आगे कॉपी चेक करूंगा मैं मित्रों। हाँ, आप ही का कॉपी चेक करूंगा। आज आप इधर बैठ गई हैं, उधर से बनाइए बनाइए बनाइए। डाउट होगा उसको पूछिएगा, मैं बताऊंगा अभी। कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, आज जितना करेंगे इसमें से बनेगा, बाकी फिर आपका काम रहेगा। आप लोग कर ही नहीं रहे हैं तो मैं आगे कितना भी सवाल करा दूं। किसका बज रहा है यार मोबाइल, उस साइड बज रहा है क्या, बॉर्डर पार। मोबाइल किसका बज रहा है यार, अच्छा बॉर्डर पार में है। तुम लोग मोबाइल बजा रहे हो क्या यार, बॉर्डर में ही है। अरे ऐसे काहे कर रहे हो यार, मत बजाओ, है मोबाइल जब्त कर लूंगा। बत्तीस बना आपसे, बना 32 बन रहा है, ठीक है। 32 में
मिटा रहा हूं इसको, फिर अब 32 बताता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 32। समझो, नहीं समझे हो तो समझो। 5 घंटी है, एक साथ बजता है 5, 10, 15, 20 और 25 सेकंड में बजता है। 5, 10, 15, 20 और 25 सेकंड में बजता है। इतना सेकंड बोल रहा है ना, इतना सेकंड बोल रहा है। अब बोल रहा है पहले तो इन लोग का एलसीएम निकाल लो। बोल रहा है 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार बजेगा एक साथ। तो 1 घंटे 20 मिनट में बोल रहा है ना, तो 1 घंटे 20 मिनट पहले कितना सेकंड होता है ये निकाल लो, ठीक है। 1 घंटे 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट है ना, 1 आवर और 20 मिनट। तो पहले 1 घंटे को मिनट में करो तो ये हो जाएगा 60 मिनट, और ये 20 मिनट पहले से था 20 मिनट। मिनट को आप सेकंड में, टोटल कितना हो गया ये 80 मिनट हो गया। 80 मिनट, 80 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 80 मिनट में कितना सेकंड, 80 गुणे 60 सेकंड है ना, 80 गुणे 60 सेकंड। तो आप क्या किए, 1 घंटे 20 मिनट को आप बदल दिए किसमें, सेकंड में। इसको 8 छक 4800 सेकंड हो गया ये, है ना। 8 छक 48 और 2 तो 0 था, 4800 सेकंड आ गया, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25 सेकंड में बजती हैं। आप इनका क्या निकालो, एलसीएम। इसका एलसीएम निकालो। 5, 10, 15, 20, 25 का कितना आ रहा है एलसीएम, 300 आ रहा है ना, 300 आ रहा है, आ ही रहा है, 300 ही आ रहा है ना। हाँ, तो 300 सेकंड में, मतलब हर 300 सेकंड में सब घड़ी एक बार स्ट्राइक करेंगी। मतलब हर 300 सेकंड के बाद हर घड़ी, मतलब हर 300 सेकंड जैसे ही हुआ ना, 300 सेकंड सब घड़ी एक ही साथ बजेगी उस टाइम, ठीक है। हाँ, तो 4800 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, 4800 बटे 300, तो कट जाएगा ये 3, ये 3 एकम और 3 छक 18, 16 बार, और एक और इसको अपने साइड से जोड़ेंगे इसमें। क्यों, 48 टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। एक सवाल आता है कि कितने सेकंड में बजेंगे, बस यहीं तक वो सवाल रुक जाता है। वो सेकंड तो 300 सेकंड, उसमें एक नहीं जोड़ना रहता है, समझ में आया। मतलब एक साथ कब बजेंगी, तो 300 सेकंड में। उसके बाद का सवाल रहता है ये वाला कि इतने घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो उसमें एक जोड़ना रहता है, ठीक। सवाल लिखिए, फिर मैं दूसरा सवाल करा देता हूं, नोट कर लीजिए। जो डाउट होगा पूछना, ये सवाल आता ही है पेपर में। घंटी वाला सवाल आएगा ही, घंटी बोल देगा या बोल देगा वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 25 सेकंड में मिलते हैं, 4 ठो राइडर हैं, आते ही है, इसी पे बनता है वो सवाल, एकदम फिक्स है ये सवाल। बता देता हूं, जिनको नहीं समझ में आया होगा इधर देखिएगा, इसी सवाल को बता रहा हूं मैं। जिनको समझ में आ गया है चुपचाप नोट कीजिए, ठीक। जिनको समझ में आ गया ना, वो क्वेश्चन नंबर बनाइए 36। अलग सवाल है, बाकी सेम सवाल है सारे। हाँ, क्वेश्चन नंबर बनाइए 36, उसमें बताना है मेरे को थोड़ा। हाँ, अब बोलिए, आप देखिए कहां पे डाउट है वो बताइए। अच्छा, 80 मिनट के बाद 60 सेकंड कैसे आया। देखो, मिनट को मैं सेकंड में बदला हूं, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 80 मिनट में कितना सेकंड। एक ठो लिपस्टिक 2 रुपया का, तो 80 ठो लिपस्टिक कितने का, 80 गुणे, एक ठो लिपस्टिक 2 रुपए का, तो 80 लिपस्टिक, 80 गुणे 2, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 80 मिनट में 80 गुणे 60। बात समझ में आया। मिनट को सेकेंड में बदला हूं, ठीक है। लिपस्टिक वाले से जल्दी समझते हैं, है ना। लिपस्टिक, एक और आता है ना, फाउंडेशन, फाउंडेशन, दब 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 दब, है ना। आजकल तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे लड़कियां गेट रेडी विथ मी, है ना, हो रहा है कि नहीं रे। लड़का लोग को तो स्माइल देख रहा, लड़का के चेहरे में गजब स्माइल आ गया। भाई का सिर्फ दांत ही दिख रहा है, बाकी सब कुछ नहीं दिख रहा है एकदम। क्या करे है ना यार। गेट रेडी विथ मी, लड़के लोग भी करते हैं क्या, गेट रेडी विथ मी। कौन देखेगा लड़के लोग को, है?
है क्या दोस्त? आए 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 नहा के भी नहीं आते। नहीं भाई, अपना हाइजीन मेंटेन रखो, लड़का लोग को बता रहा हूं मैं, है ना। अपन आते हैं अगला सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1+ क्यों होता है ना, समय अंतराल में बोला रहता है। जैसे 10 से 12 के बीच में, तो होता क्या है कि 10 वाले को भी लेना है आपको। हम इससे डाटा आता है 10 से 12 के बीच में 10 को छोड़ते हुए आता है। जैसे सवाल में बोला, वो बोला कि 1 क्यों प्लस करते हैं, तो 10 से 12 के बीच में अगर मैं बोलता हूं ना, तो ये जो फॉर्मूले से सवाल आता है 10 के जो 10 वाला जो काउंट स्ट्राइक किया रहता है ना, उसके बाद वाला आता है, इसलिए 1 जोड़ देते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि हम लोग को 10 को भी काउंट करना है, इसलिए। तो अब सीधा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें कि आप 1 जोड़ते जाओ, बस। ठीक है। और जैसा ये बोलेगा सवाल कि घड़ी की सुइयां इतना 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 सेकंड में स्ट्राइक करती हैं, तो एक साथ कितने सेकंड में स्ट्राइक करेंगी, तो 300 सेकंड में। इसमें 1 नहीं जोड़ना है, लेकिन इतने घंटे में कितनी बार स्ट्राइक करेंगी, तब आपको 1 जोड़ना है। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर आप कीजिए 36। ना मेरा ये वाला आज दर्द ही दे रहा है, अभी भी एकदम नस जो है ना, अभी आएगा ब्लड रिपोर्ट तो समझ में आएगा। ठीक ठाक हो तो ठीक है, डर लगने लगता है ना। ये सवाल बताया था मैं, वैसे याद होगा फॉर्मूला तो। देखो LCM, ये सब फॉर्मूला लिखाया था, इनटू HCF इज इक्वल टू होता है वो नंबर A इंटू B, जो 2 नंबर दिया रहेगा, है ना, या नंबर 1 और नंबर 2। ये एक फॉर्मूला एक दिन लिखाया भी था मैं, है ना। ये उन दिनों की बात है जब आप कभी कभी लिख लिया करते थे, है ना। तो ये लिखाया था मैं फॉर्मूला, ठीक है। और ये दोनों नंबर जो होना चाहिए, याद रखना है हम लोग को, ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर को प्राइम होते हैं। को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम को बोलते हैं हिंदी में सह अभाज्य। ये टर्म आपको जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, रीजनिंग, तब तक आता रहेगा। सह अभाज्य, सह अभाज्य का अभाज्य से कोई लेना देना नहीं है। पहले आप लिखिए इसको, मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और ये सवाल एक बनता है, एकदम फिक्स पैटर्न है, ये बनेगा ही बनेगा आपके पेपर में सवाल, ठीक है। ये वाला सह अभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य का मतलब समझाता हूं। प्राइम नंबर आप लोगों को समझाया था, याद है क्या? अभाज्य संख्याएं नहीं याद है? निकालो रे डंटा, है ना। सुनो मैं समझाता हूं, प्राइम नंबर पहले समझाता हूं, अभाज्य संख्याएं बता चुका हूं वैसे, ठीक है। कहां लिखूं? कोई बोला क्या कि इधर इधर लिखूं क्या? यहां दिख रहा है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लिया हो? देखो मैं प्राइम और को प्राइम के बारे में समझाऊंगा, ये दोनों वर्ड को याद रखिएगा, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक आएगा ये, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, एक दिन बताया था, अभाज्य संख्या, है ना। फिर से समझ लो, है ना। प्राइम, प्राइम नंबर के जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड। एक गुणनखंड होगा 1 और दूसरा गुणनखंड होगा वो नंबर खुद। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। आप देखो ये सिर्फ 1 से भाग जाएगा और किससे? 2 से भाग जाएगा। इस वो नंबर खुद 3, ये केवल 1 से भाग जाएगा और इसी नंबर खुद से भाग जाएगा, ये 3 से ही भाग जाएगा। 5, ये केवल 1 से जाएगा और केवल 5 से जाएगा। ऐसे ही आप 17, ये केवल 1 से जाएगा और केवल 17 से जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब आता है एक तो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य का अभाज्य से कोई लेना देना नहीं है।
को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम या सह अभाज्य, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याओं को पहले तो इसका अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं होता है भाई, पहले इतना याद रख लो। ऐसा नहीं कि ये प्राइम नंबर ही होगा। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका HCF एक आए। समझाता हूं, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 और 3, 2 और 3 के बीच में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, केवल 1 है ना। उसमें से देखो, अच्छा 4 और 5, इनके बीच में क्या कॉमन है? केवल 1 है ना। बात समझ में आ रहा है? और कोई भी नंबर ले लो, देखो जबकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 प्राइम नंबर थोड़ी है। 4 1 से भी भाग जाएगा, 4 2 से भी भाग जाएगा और 4 4 से भी भाग जाएगा। और प्राइम नंबर के केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक और एक वो नंबर खुद 4, लेकिन इसका 2 भी है ना। जैसे मैं आपको बोलूं 6 और 7, ठीक है, 6 और 7, ये भी बोल रहा हूं कि ये क्या है? को प्राइम है। देखो इनके बीच में क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है ना। 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, ठीक है। लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 किससे किससे भाग जा रहा है? 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है और 6 से। लेकिन ये प्राइम नंबर तो नहीं है ना। लेकिन को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रहा है? अरे बुझाया रे। अब जैसे मैं आपको बोलूं 8 और 10, क्या ये को प्राइम है? क्या ये को प्राइम नहीं है? 8 और 10 भाई, 8 और 10 को प्राइम नहीं है। 8 और 10 को प्राइम आने के लिए क्या होना चाहिए? कि HCF 1 आना चाहिए। को प्राइम आने के लिए क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये महत्तम समापवर्त है, 1 आना चाहिए, है ना। HCF मतलब क्या? 1। 8 को देखो तो ये 2 से भी भाग जा रहा है, 1 से तो भाग जा ही रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है ना। ये भी 1 से जा रहा है और 2 से भी भाग जा रहा है ना। HCF 1 नहीं आया। बात समझ में आ रहा है? तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो यही बताया था मैं, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B। A और B दोनों कौन सी संख्याएं होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब जिनका HCF 1 आना चाहिए। जो चाहिए आप नोट कर लीजिए। वाला बुक लाए क्या आप लोग? कहाँ गए? एक ठो जिसमें बढ़िया लिखा हुआ था नोट्स। एक ठो बंदी बैठी थी, लड़की बैठी थी सामने, बढ़िया नोट्स था, किसी का था। है क्या बुक वाला? हाँ मैथ्स का था, पतला सा था, मस्त एक ठो नोट्स था, कलरफुल था, सिर्फ फॉर्मूले वगैरह लिखा हुआ था। नहीं आई क्या? बढ़िया कलरफुल नोट्स था वो। उसमें मैं देखा था लिखा हुआ है बढ़िया, और उसको बोल देता एक साथ परचेस कर लेते तो काम हो जाता। वो मिलता तो मैं उसका PDF बना के ग्रुप में भी डाल देता, सबको मिल जाता है एक साथ, ठीक है। एक तो ना बढ़िया नोट्स था, खरीदा हुआ था एक तो कोचिंग का था, किसी कोचिंग का था, ऑनलाइन था नहीं, नोट्स था, उसमें फॉर्मूले लिखे हुए थे, पतला बुक था। एक तो क्वेश्चन बैंक था, वो नहीं, नोट्स था ना, बढ़िया नोट्स था वो, ठीक है। चलो चलिए ये सवाल कीजिए आप लोग, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 बनाइए। 36, क्वेश्चन नंबर 36 बनाइए। ये तो आसान है, 36 बनाइए। बन गया? 36 में क्या बोला है? दो संख्याओं का HCF दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। HCF कितना दिया है? 11। LCM कितना दिया है? 693, ठीक है। यदि एक संख्या 77 है, एक संख्या, कोई एक संख्या N1 कितना दिया है? 77, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो मेरे को मालूम है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहला नंबर और दूसरा नंबर। LCM कितना दिया है? 11, HCF 11 दिया और LCM कितना दिया है? 693। N1 कितना दिया है? 77 और N2 कितना दिया है? ये निकालना है। निकालो, अब ये तो निकलना चाहिए है।
हाँ तो कोई समस्या नहीं है, वो तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। है ना, देखो 11 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 7 सते 49, 7 56, 7 9 63, है ना। 6 7 9 63। तो N2 कितना आ रहा है, नंबर 2 कितना आ रहा है, 99। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 1500। दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 37। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1500, मतलब A क्रॉस B कितना दिया है, 1500। ठीक, दोनों का HCF है, HCF कितना दिया है, 10। तो क्या निकालना है हम लोग को, LCM, है ना। मेरे को मालूम है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दो संख्याएं N1 और N2। ये दिया है आपको कितना, 1500। दो संख्याओं का गुणनफल N1 N2 ना देके सीधा लिख दिया, ठीक है। HCF कितना दिया है, 10। LCM निकालना है अपने को, LCM। बात समझ में आया, कितना आ जाएगा LCM, 150। ठीक, पूछिए, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। सैंतीस, 38 बनाइए। अड़तीस बनाइए, 38। इसको मिटा दूं, दो संख्याओं का LCM, इसको मिटाऊंगा तो बताऊंगा फिर अगला। कल अभी एक दो टॉपिक रीजनिंग का निपटाएंगे, ठीक, फिर उसके बाद फिर से मैथ्स पे आएंगे, ठीक है। मिटाऊं इसको, मिटा रहा हूं ना। दो संख्याओं का LCM और HCM लिखा है, HCM नहीं होता, HCF होता है, ठीक है। दो संख्याओं का LCM, HCF का 28 गुना है। LCM जो है वो HCF का 28 गुना, 28 गुना, HCF का 28 गुना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, सवाल कह रहा है, ठीक है। दो संख्याओं का LCM जो है HCF का 28 गुना है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। LCM और HCM का योग दिया है, LCM और
HCF, इसका योग दिया है 1740। यदि पहली संख्या जो है N1 दिया है, आपको कितना दिया है, N1 दिया है 240, तो हम लोग को क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालिए, दूसरी संख्या निकालिए। हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, LCM इंटू HCF बराबर N1 इंटू N2। इसमें से N1 का मालूम है मेरे को कितना है, 240 है। ठीक है, आगे बनाइए, मैं बना लूंगा, मैं सब प्रैक्टिस किया हूं, आप लोग को बनाना, दिमाग इसी में से निकलेगा, दिमाग लगाइए। बना किसी से भाई, देखो LCM बराबर 28 HCF ये दिया है सवाल में, है ना। इसको यहां रख दो, इसको रख दो यहां पे, ठीक है। अब यहां पे आ गया, मैं बना रहा हूं, LCM की जगह पे 28 HCF लिख दो, 28 HCF प्लस HCF इज इक्वल टू कितना हो गया, 1740। 29 HCF, 29 HCF बराबर कितना हो गया, 1740। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर 1740 बटे 29, है ना। 9 बचे 45, 9 छक 54, 6 बार में चला जाएगा, आप करके देखो। 30 छक्का 180 होता है ना, तो 6 कम है, ये 6 बार में चला जाएगा, 29 से 6 बार में ये चला जाएगा। तो HCF आया आपका कितना, 60। HCF आया कितना, HCF आया आपका 60। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से, है ना। HCF आया 60, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर आगे भी बढ़ेंगे इस सवाल में। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछिए, पूछिए। 29 कहां से आया, 28 HCF और 1 HCF, 29 HCF। 28x प्लस x कितना हो गया, 29x, है ना, हो गया। और पूछिए, कोई डाउट हो तो, फिर आगे बढ़ेंगे इसके, इसी सवाल में आगे भी जाना है। यहां तो कोई डाउट, ये सर कुछ नहीं बुझा रहा है सर, तो क्या डाउट पूछे हैं। नहीं पढ़ के आओगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना, एकदम नहीं समझ में आएगा, ये इसका तो गारंटी मैं ले रहा हूं, है ना। ठीक है, और पढ़ना तो पड़ेगा पेपर निकालने के लिए भाई, कैसे करोगे। यहां तो कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो आए, फिर से बोली, कहां गया 29, ये देखो 28 और 1 HCF, 28 HCF और 1 HCF, 29 HCF। देखो LCM बराबर 28 HCF होता है, ये सवाल में दिया है। अब मेरे को मालूम ये भी दिया है, LCM प्लस HCF कितना होता है, 1740, ये सवाल में दिया है ना। ये दोनों डेटा दिया है सवाल में, है ना। अब यही LCM के जगह, ये LCM के जगह पे ये 28 HCF रख दिया मैं, बात समझ में आ रहा है भाई। क्या है, अगर आप समझो x का जगह, x के बराबर दिया है 28 और y, और x प्लस y का वैल्यू दिया है 1740, तो मैं इस 28y को यहां नहीं रख सकता हूं x की जगह पे। 28y प्लस y बराबर 1740, तो ये 28 और 1 कितना हो गया, 29 हो गया, समझे भैया। ठीक, HCF का वैल्यू आया 60, HCF का वैल्यू आया 60। HCF 60 है तो LCM कितना आ जाएगा,
भाई HCF आया कितना 60, LCM कितना आ जाएगा 28 गुणे 60। अरे बुझे रे, अब मेरे को मालूम है LCM इंटू HCF बराबर नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 का वैल्यू दिया है क्या, किसी एक का तो वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 240। नंबर 2 निकालना है, LCM का वैल्यू आ गया कितना 28 गुणे 60 है भाई, 28 गुणे 60, और HCF का वैल्यू कितना है 60। समझ में आया? 6 चौक 24, 4 सते 28 और 7 छक 42, तो ये कितना आ जाएगा 420 बराबर N2 420। अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछिए। फोन आएगा तो देखना यार, है ना। एक तो नया सिम लेना पड़ेगा मेरे को। सबसे सस्ता सिम कौन सा है यार? एक तो सारा सिम तो महंगा ही हो गया है। BSNL, एयरटेल, हाँ जी, मतलब 11 लोग हैं ना। हाँ 11 बच्चे को कैसे देते? चले जाइए भाई, 11 बच्चे नाम ले लीजिए। आशीष क्रिकेटा, रंजीत कुमार, शिवम कुमार, दिनेश बैकरा, पंकज कोटे, सचिन, गोविंद, देवराज नाग, मूसा नागिका, देवेंद्र, तमध्वज पटेल। इसका नाम है। सभी को फांसी की सजा दी जाती है। अभी भेजना है क्या, कि अभी भेज दूं कि 10 मिनट बाद भेज दूं? अभी ही जाओ भाई। जल्दी आना यार, है ना। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है तुम लोग के लिए, है ना। रिकॉर्डिंग का व्यवस्था कर दिया हूं। आपका भी नाम है? हाँ दामध्वज पटेल 11, आप ही हैं? चलिए, ताम्रध्वज, तांबे का ध्वज। मतलब जो नहीं है ना, दूसरे के नाम में आ सकता है। आ जाओ। नहीं, लड़के लोग को खाने के लिए नहीं बुलाया जाता है ना। हाँ चलो ठीक है, 1-2 सवाल और डिस्कस करते हैं यार। कल नया टॉपिक शुरू करूंगा मैं, ठीक। हाँ मतलब नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 39 बनाइए, अगला सवाल बनाइए। बनाइए, क्या है सवाल? चालीस बनाइए, 40 आसान है। अरे यार बहुत हल्ला हो रहा है यार। 40 सवाल 40। और लड़की लोग शादी करने जाओ तो बोलना दारू पीता है क्या? नहीं करना है शादी, ठीक है। नहीं पीते हैं, मैं नहीं पीता दारू, है ना। मेरे कहने का मतलब है, सुनिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, है ना। ज्यादातर लोग अच्छे मिल जाएंगे आपको, बात समझ में आ रही है। मतलब मेरा उदाहरण ये था कि मैं नहीं पीता तो और भी लड़के नहीं पीते होंगे, बात समझ में आ रही है। ये कहना चाह रहा था मैं। भाई आप अच्छे लोग खोजोगे ना तो आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे,
आप इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे जैसा रील आप खोजते हो वैसा ही आपके पास आने लगता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जैसे आदमी आसपास रखोगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। दरुआ है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, किनारे ते कहीं के राजा महाराजा हंस, है ना, तय किनारे। अब बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए भाई, है ना, कोई भी नशा करता है नहीं, किनारे। ठीक। और लड़के लोग जहां देखो ज्यादा फेमिनिज्म वाली है ना, वो किनारे भाई, तय ठीक हंसते हैं अपन जगह पे। बहुत ज्यादा फेमिनिज्म के चक्कर में नहीं, हम लोग सरगुजा वाले माता पिताजी को जैसे देखे हैं वैसे ही है। और यूरोपियन कल्चर में तो चल जाए यूरोप, है ना भाई, ठीक है। दारू वाले को मना कर दे रहा है सीधा। आवाज दरुआ का और फेमिनिस्ट को इलाज नहीं है उन लोगों का। अरे यार बहुत हल्ला हो रहा है। अगला सवाल बनाओ यार, 40 नंबर। 40 40। दो संख्याओं का योग 275 है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 275 है। उनका HCF दिया है कितना? HCF दिया है 25। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभावित हैं? देखो यह सवाल अलग टाइप से बनता है। देखो दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 275 बोला है, ठीक है, और उनका HCF 25 है। अगर इन दोनों संख्याओं का HCF 25 है, ये संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 25A और 25B। कारण क्या है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF वो होता है जो दोनों नंबर में रहता है, A में भी रहेगा, B में भी रहेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नंबर में से कॉमन निकलता है, हाईएस्ट। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 25A और 25B। अब इसको बोला है कि इन दोनों का योग कितना दिया है? 275। 275 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े पॉसिबल होंगे? A प्लस B बराबर 275 बटे में कितना आ जाएगा? 25। 25 से कितनी बार में जाएगा? 9 बार में, नहीं 11 बार। 25 धाम 250, 25 11 बार में जाएगा। तो A प्लस B आया कितना? 11। अब ये जो होना चाहिए ना A प्लस B, ये होना चाहिए को प्राइम। अब 11 कैसे आएगा? जैसे 10 और 1 11, 9 और 2 11, 8 और 3 11, और कैसे हो जाएगा? 7 और 4, है ना। 7 4 के बाद क्या हो जाएगा? 6 और 5, 6 और 5 के बाद 5 और 6, फिर अब रिपीट होने लग जाएगा ना भाई। इसके बाद से आप देखोगे तो 5 और 6 होगा, ये तो ले चुका हूं मैं, है ना। फिर उसके बाद देखोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 4 हो जाएगा, ये ले चुका हूं, अब रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन जोड़ों में देखो कौन कौन से को प्राइम है, कौन कौन से को प्राइम है। मतलब कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। जैसे इसमें कोई भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो ये है एक जोड़ा, ये संभव है। अच्छा, इसमें भी एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, ये भी एक जोड़ा संभव है। इसमें भी और इसमें भी। तो 1 2 3 4 और 5, 5 जोड़े संभव हैं। अरे बुझाया?
नोट कीजिए, आज यहीं तक रखते हैं यार, बहुत हल्ला हो रहा है, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, ठीक। बाकी सवाल बनाइएगा, नहीं बनेगा जो पूछेगा उसको मैं कल कराऊंगा, और जो नहीं पूछेगा तो फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है। जो पूछेगा उसी को बताऊंगा मैं, ठीक। अब से ऐसे ही करूंगा, है ना। जो पूछेगा उसी को बताऊंगा, जो नहीं पूछेगा उसको नहीं बताऊंगा। ठीक है मित्रों, और क्लास की बातों को बहुत सीरियस नहीं लेना है ना। अपने हिसाब से देख के चलना है, मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है। कौन मध्यम मार्ग का अनुसरण कराए थे? बौद्ध धर्म की जैन धर्म? मध्यम मार्ग का मध्यम प्रतिपदा बौद्ध धर्म, मध्यम प्रतिपदा है ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा वो, है ना। जैन धर्म तो थोड़ा सा ज्यादा ही कठिन हो गया था ना, है ना। तो अपने हिसाब से देख के निर्णय लेना है, ठीक है। बहुत हल्ला हो रहा है, ठीक है। आज यहीं तक रुकते हैं, ठीक है। कल हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक, थोड़ा इसके साथ एक आध आसान वाला भी टॉपिक हो जाए, एक दो टॉपिक, तो आप लोग का इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। नहीं तो लगेगा कि सर क्या चल रहा है ना। कल करेंगे रैंकिंग, किसमें, क्या जी है? अरे कल पिकनिक जा रहे हैं ना, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं मैं, जब भी लगे, है ना। नेक्स्ट, हाँ मैं जाऊंगा, पिकनिक जाएंगे तो मैं जाऊंगा, है ना। रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग में वो वाला कि मोहन सुरेश के दाहिने से तीसरे है, इसके चौथे पांचवें ये है, यहां से सातवां नौवां ये है, बन जाता है। कराऊंगा, 2 दिन लगेंगे, हाँ जी। सीरीज करा देंगे रैंकिंग के बाद। रैंकिंग 2 दिन का है, सीरीज 3-4 दिन का है, तो थोड़ा 3-4 दिन आप लोग को भी आराम लगे, है ना, ठीक है। तो अगले सप्ताह में वो दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा।